हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एरियल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ में मोनिका। हम आज आपको देश और विदेश के मुख्य समाचार और बड़ी खबरों से अवगत करवाएंगे। चलिए, सबसे पहले जो खबर हम आपको बताने वाले हैं वो है खीमपुर से। दरअसल खीमपुर केस में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष को जमानत मिल गई है। यूपी हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दी है। बता दें, आशीष पर किसानों को जीप से कुचलने का आरोप है। आशीष को 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। वो तब से ही जेल में है। पूरे मामले की अगर आपको जानकारी दें तो लखीमपुर जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर नेपाल की सीमा से सटे तिकोनिया गांव में 3 अक्टूबर को दोपहर करीब 3 बजे किसान भारी मात्रा में प्रदर्शन कर रहे थे। तभी अचानक से 3 गाड़ियां किसानों को रौंदते हुए चली गई। घटना से आक्रोशित किसानों ने जमकर हंगामा भी किया। इस हिंसा में कुल 8 लोगों की मौत हो गई। इसमें 4 किसान, एक स्थानीय पत्रकार, 2 भाजपा कार्यकर्ता शामिल हैं। ये घटना तिकोनिया में आयोजित दंगल कार्यक्रम में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के पहुंचने से पहले हुई थी। चलिए, अब आपको दूसरी खबर से अवगत करवाते हैं और जो दूसरी खबर है वो चंडीगढ़ से सामने आ रही है। दरअसल पूर्व WWE चैंपियन दलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली भाजपा के साथ अपनी राजनीतिक पारी शुरू कर लिए हैं। वो दिल्ली में भाजपा में शामिल हुए हैं। खली पंजाब पुलिस में रह चुके हैं। हालांकि इसके बाद रेसलिंग के जरिए वो वर्ल्ड स्तर पर फेमस भी हुए हैं। मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के रहने वाले खली जालंधर में कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एकेडमी चलाते हैं, जहां वो युवाओं को कुश्ती के दांव पेच भी सिखाते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल ने उन्हें पार्टी में शामिल किया। खली अब जल्द ही पंजाब में भाजपा के लिए चुनाव प्रचार करते भी नजर आएंगे। इस मौके पर खली ने कहा कि भाजपा में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने आगे कहा कि WWE में मुझे नाम और दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन देश के प्रति प्यार मुझे वापस खींच लाया। पीएम नरेंद्र मोदी के काम को देखकर मैं भाजपा में आया हूं। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा की नीति भारत को आगे बढ़ाने की है। इसी से प्रभावित होकर मैंने भाजपा ज्वाइन की है। जहां भी पार्टी मेरी ड्यूटी लगाएगी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस पर खरा उतर सकूं। चलिए, अब आपको तीसरी खबर से अवगत करवाते हैं और वो है यूपी के सहारनपुर से। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। इस बीच सहारनपुर पहुंचे पीएम मोदी ने पहले चुनावी रैली की। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में ही पहले चरण के वोटर्स को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पहले चरण के वोटर्स से क्षमा याचना करता हूं। अब दूसरे चरण के चुनाव अभियान का आगाज कर रहा हूं, जो यूपी को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा, जो यूपी को अपराध से मुक्त रखेंगे, उसको ही वोट देंगे। पीएम ने कहा कि मैं चुनाव में लगे सभी कर्मचारियों का आभार देता हूं। जो कतार में खड़े लोग अपनी ड्यूटी करने, वोटिंग करने पहुंचे हैं, उनका भी धन्यवाद। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है, उसको आगे बढ़ाते रहने के लिए बीजेपी का आना बहुत जरूरी है। पीएम आवास योजना के घर मिलते रहें, विकास का काम होता रहे, इसके लिए भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर पर। जो अगली खबर है वो बॉलीवुड के गलियारों से सामने आ रही है। दरअसल अभिनेता और फिल्म निर्देशक अमोल पालेकर की तबीयत हाल ही में बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। उनकी पत्नी संध्या गोखले ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि अमोल पालेकर की तबीयत को लेकर चिंता करने की कोई बात नहीं है। वो अब ठीक हो रहे हैं और पहले से उनका स्वास्थ्य काफ़ी बेहतर है। वहीं अमोल पालेकर की पत्नी ने आगे कहा कि अमोल पालेकर को उनकी पुरानी बीमारी के इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। 10 साल पहले भी उन्हें इसी बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि अब उनके स्वास्थ्य में पहले से काफ़ी सुधार हुआ है। बहरहाल आपको बता दें, अभिनेता अमोल पालेकर 70 और 80 के दशक में गोलमाल, घरौंदा, रंग बिरंगी, श्रीमान श्रीमती, रजनीगंधा, चितचोर, नरम गरम, भूमिका, छोटी सी बात, सावन जैसे कई फिल्मों में अपने किरदारों से लोगों में अपनी अलग अलग पहचान बनाते हुए आए हैं। चलिए, अब आपको बताते हैं इस बुलेटिन की अहम और आखिरी खबर, और वो है अमृतसर से। दरअसल आम आदमी पार्टी की डोर टू डोर कैंपेन लॉन्च फेल हो गई। भगवंत मान गुरुवार को आप पर आधारित गाना और प्रचार के लिए बनाया गया डोर टू डोर कैंपेन लॉन्च करने अमृतसर पहुंचे थे। इस दौरान मान सिर्फ आपके गाने पंजाब दा पुत बनाना है को ही लॉन्च कर पाए।
लेकिन जब पत्रकारों ने एक एक करके सवाल पूछने शुरू किए तो वो चिढ़ गए और पत्रकार वार्ता को बीच में ही छोड़कर चले गए। वहीं पत्रकार वार्ता में भगवंत मान से ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत की गई। पत्रकारों ने डेरा सच्चा सौदा मुखी को बोल, नशा, प्रधानमंत्री की पंजाब रैलियों, प्रियंका गांधी के पंजाब दौरे जैसे ज्वलंत मुद्दों पर सवाल पूछे, लेकिन वो चिढ़ गए और बोलने लगे कि मुझसे, मेरे या लोगों के बारे में ही पूछो। इसके बाद वो पत्रकार वार्ता को बीच में छोड़कर चले गए। बहरहाल आपको डोर टू डोर कैंपेन की अधिक जानकारी दें तो भगवंत मान ने बताया कि पंजाब के वोटरों के मोबाइल पर एक मैसेज आएगा जिसे छूते ही दरवाज़ा खटकेगा। आप दरवाज़ा खोलोगे तो उसके सामने केजरीवाल या भगवंत मान दिखेंगे, जिनसे आप सवाल जवाब और अपनी मुश्किलों का हल भी पूछ सकते हो। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। ऐसी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए देखते रहिए एरियल न्यूज़। नमस्कार।